साउथ कोरियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी हुंडई मोटर्स भारत में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये आईपीओ भारत का आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है वैल्यूएशन के हिसाब से। इस आईपीओ की कुल वैल्यू 27,870 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इससे पहले भी भारत में बहुत बड़े बड़े आईपीओ आए हैं, लेकिन इस आईपीओ जैसा कोई भी बड़ा आईपीओ नहीं आया है। हुंडई मोटर के बारे में आगे बढ़ने से पहले, यानी इसके आईपीओ के बारे में जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो करने से पहले चलिए हम इंडिया के टॉप 5 आईपीओज़ के बारे में बात करते हैं और उनके लिस्टिंग प्राइस से लेकर उनके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की और फिलहाल जो उनकी स्थिति चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ी कंपनी जो आज तक नंबर 1 पे है अपने आईपीओ और अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वो है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। LIC जो लिस्टिंग डेट है उसकी 2022 है और यह 21,000 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज था। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 867 रुपये में ये लिस्ट हुआ था और इसने इसी साल 2024 के अंदर 1222 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। दूसरे नंबर पर आता है पेटीएम। 2021 में लिस्ट हुई थी और इसका जो इशू प्राइस था वो 18,300 करोड़ रुपए का था। पेटीएम 1950 रुपये पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर लिस्ट हुआ था और इसी साल के अंदर इसने अपना ऑल टाइम लो 310 रुपये मारा है। ऑल टाइम लो इसलिए मारा है क्योंकि RBI द्वारा पेटीएम के जो भी पेमेंट बैंक है और जो अन्य सर्विसेज हैं जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। RBI का मानना था कि पेटीएम बहुत लंबे समय से पेमेंट और बैंकिंग और लोन आदि से जुड़ी हुए जो भी कानूनी रूल्स और रेगुलेशन है उनका अच्छे प्रकार से पालन नहीं कर रहा है और एक के बाद एक वार्निंग दिए जाने के बाद भी पेटीएम ने किसी प्रकार का कोई सुधार अपने अंदर नहीं किया, तो तभी इस साल RBI ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, जिसके कारण पेटीएम 310 रुपये तक अपना ऑल टाइम लो मारा है। वहीं अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम 1950 रुपये पर NSE पर लिस्ट हुआ था, लेकिन आज तक उस प्राइस से ये नीचे ही आ रहा है। अपनी वैल्यूएशन या कहेंगे अपने लिस्टिंग प्राइस से कभी भी ये ऊपर नहीं गया है। ऊपर जाना तो छोड़िए, इसने उस प्राइस के आसपास जाने की भी कोशिश नहीं की है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया 2010 में लिस्ट हुआ था और इसका जो इशू प्राइस वो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। NSE पर यह 291 रुपये में लिस्ट हुआ था और आज तक का इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इसी साल का है, जो कि 543 रुपये और 55 पैसे है। रिलायंस पावर एक वैसा ही आईपीओ था जो कि 2008 में लिस्ट हुआ था और उस समय के हिसाब से 11,500 करोड़ रुपए इसका इशू साइज था। 331 रुपये पर यह NSE पर लिस्ट हुआ था और 2020 के पैंडेमिक में इसका ऑल टाइम हाई 1 रुपये था। इसने आज तक का अपना लो वो 1 रुपये टच किया है। तो अगर हम रिलायंस पावर के हिसाब से देखें तो रिलायंस पावर के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी पेटीएम की तरह कभी भी रिलायंस पावर के शेयर्स को अपने लिस्टिंग प्राइस वाले आंकड़े के पास जाते हुए नहीं देखा। फिलहाल रिलायंस पावर का शेयर्स 45 या 40 रुपये के हिसाब से चल रहा है, बट फिर भी वो अपने लिस्टिंग प्राइस से भी बहुत नीचे है। आखिरी नंबर पर है, यानी टॉप 5 में जो 5वें नंबर पर है वो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। यह 2017 में लिस्ट हुआ था और अपनी लिस्टिंग के बाद से ही, यानी 2017 के बाद से ही 425 रुपये पर लिस्ट होके 11,175 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज था। 81 रुपये 70 पैसे की इसने पैंडेमिक के दौरान अपना ऑल टाइम लो टच किया और 2024 के अंदर इसने 467 रुपये 80 पैसे का अपना ऑल टाइम हाई टच किया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड इज द 3rd लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द पैसेंजर व्हीकल। तो यानी पूरे दुनिया में ये तीसरे नंबर पर आता है अपनी OEM में। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड इज ए पार्ट ऑफ हुंडई मोटर्स ग्रुप, यानी हुंडई मोटर ग्रुप जो है उसका ये एक पार्ट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड 1996 ईस्वी में इनकॉर्पोरेट हुआ था। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने कुल 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल इंडिया में और इंडिया से बाहर अभी तक बेचे हैं। वहीं अगर हम मोबिलिटी सोल्यूशन की बात करें तो 1366 सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट पूरे भारत में हुंडई मोटर्स इंडिया के चल रहे हैं, यानी ऑपरेट हो रहे हैं।
कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल, जिसके अंदर सीडान, हैचबैक, एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित i20, i10, क्रेटा के साथ साथ वेन्यू जैसे बहुत सारे व्हीकल्स इनके अलग अलग मॉडल्स के तहत शुमार हैं। Hyundai मोटर के IPO के इशू साइज की बात करे जाए तो वह 27,870 करोड़ रुपए का है और जिसके अंतर्गत 14.22 करोड़ शेयर्स टोटल इशू किए जाएंगे। इसमें हम अभी बात कर लेते हैं कि रिटेल को कितना मिलेगा और हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल है, स्मॉल टू बिग, उनको कितना मिलेगा। तो अगर आप रिटेल के हिसाब से देखते हैं तो एक लॉट में आपको कम से कम 7 शेयर मिलेंगे, जिसकी टोटल वैल्यू 13,720 रुपये के आसपास होगी। वहीं अगर आप रिटेल में मैक्सिमम खरीदना चाहते हैं तो आप कम से कम 14 लॉट ले सकते हैं, जिसमें 98 शेयर की टोटल वैल्यू 2 लाख रुपये के आसपास होगी। जो स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो कम से कम 15 लॉट, जिसमें 105 शेयर्स होंगे और जिनकी वैल्यू 2 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वहीं जो स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का मैक्सिमम क्राइटेरिया, उसमें आप 72 लॉट ले सकते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो 9 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। और जो बिग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो कम से कम 73 लॉट एक बार में ले पाएंगे, जिसमें 500 से ज़्यादा शेयर्स होंगे और जिसकी जो टोटल वैल्यू होती है वो 10 लाख के आसपास होती है। अगर हम एम्प्लॉयज़ के हिसाब से बात करें तो कंपनी ने अपने IPO के अंदर 7,78,400 शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व रखे हैं और इन रिजर्व शेयर के अंतर्गत उन्हें 186 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा प्रति शेयर। वहीं अगर हम Hyundai मोटर के IPO के अंदर टेंटेटिव शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो Hyundai मोटर का IPO 15 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, यानी खुलने वाला है, और 17 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। जो बेसिक अलॉटमेंट है वो 18 अक्टूबर को होगी और वहीं जो रिफंड्स हैं वो 21 अक्टूबर के आसपास आएंगे। आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो 21 अक्टूबर तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं अगर हम लिस्टिंग डेट की बात की जाए तो अभी तक जो लिस्टिंग डेट सामने आ रही है वो 22 अक्टूबर 2024 है। इसके अलावा अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो Hyundai मोटर के IPO की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड 1865 रुपये से लेकर 1960 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके IPO के रजिस्ट्रार हैं और Hyundai मोटर के अगर हम लीड मैनेजर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HSBC सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन स्टैनले इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड इस IPO को मैनेज कर रहे हैं। तो अभी बात कर लेते हैं Hyundai मोटर IPO के GMP यानी ग्रे मार्केट प्राइस की। Hyundai मोटर IPO का जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो 170 रुपये चल रहा है, लेकिन हो सकता है आप ये वीडियो इस तारीख के बाद देख रहे हो, तो फिलहाल का जो GMP है यानी ग्रे मार्केट प्राइस है वो देखने के लिए आप गूगल कर सकते हैं। वहीं किसी भी कंपनी को जानने के लिए उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए Hyundai मोटर के IPO की कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो 16% बढ़ा है और अगर हम इसके पैट की बात करें यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 29% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024, हम मार्च तक के डेटा की बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो Hyundai मोटर इंडिया के जो एसेट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। जैसे कि 2022 में 28,300 करोड़ रुपए के आसपास इनके एसेट्स थे, फिर अगले साल 34 हुए और अगले साल 26,000 हुए। ये मार्च 2024 का डेटा है और 30 जून 2024 को वो बढ़कर 25,370 तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी साल बाकी है तो जो आगे का डेटा है वो बाद में आएगा। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में इसका रेवेन्यू 47,000 करोड़ से ज़्यादा ये था, यानी 48,000 करोड़ के आसपास था। 2023 में 61,000 करोड़ से ज़्यादा था और 2024 में 71,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो वो 2022 के लिए 2900 करोड़ रुपए था और अगले साल 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, यानी इस साल 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है फिलहाल। अगर Hyundai मोटर की नेटवर्थ की बात करी जाए तो 2022 के अंदर 16,800 करोड़ थी, 2023 के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा थी और 2024 के अंदर थोड़ी घटी है 10,600 से वो 12,148 के आसपास दिखाई दी है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की अगर हम बात करें तो वो
2022 में 16,000 करोड़ से ज़्यादा था, अगले साल यानी 2023 में 19,000 करोड़ से ज़्यादा है और 2024 में वो 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। रिजर्व और अगर सरप्लस की बात करें तो ये कहते हैं कि जो रिजर्व्स होते हैं किसी भी कंपनी के वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ने चाहिए। रिजर्व्स क्या होते हैं? वो इनकम होती है या वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने पास रख लेती है। जब भी शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं तो जो टोटल प्राइस होता है यानी जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 100% हिस्सा इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को नहीं बांट दिया जाता। उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है ताकि भविष्य में बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कुछ अन्य कार्य करने के लिए उन रुपए का रिजर्व के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए जिस कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं वो कंपनी अच्छी है। वहीं अगर हम टोटल उधारी की बात करें यानी टोटल बोरोविंग की बात करें तो साल 2022 में वो 1100 करोड़ से ज़्यादा थी, साल 2023 में भी 1100 करोड़ से ज़्यादा ही थी, लेकिन इस साल उधारी थोड़ी कम हुई है, वो 750 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये सब डिटेल्स थी Hyundai मोटर्स के आईपीओ की, जो कि भारत में लॉन्च होने वाला है। लेकिन Hyundai मोटर के आईपीओ के बारे में बाज़ार में अलग अलग राय हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि Hyundai मोटर का आईपीओ अपनी वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने पहले भी ऐसे आईपीओस देखे हैं जिसके अंदर पेटीएम और रिलायंस पावर के आईपीओ शामिल हैं, जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस या कहें कि अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन फ़िलहाल उनकी जो स्थिति है उनको ध्यान में रखते हुए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि किस कंपनी का आईपीओ आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो Hyundai मोटर का आईपीओ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे किसी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको एक्सपेक्टेड ही रहने देते हैं। फिलहाल आपको अगर किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, उस कंपनी की मार्केट में टोटल हिस्सेदारी कितनी है और ग्लोबली उस कंपनी का विस्तार कितना है, और अगर जो वो बिजनेस कर रहा है वो आने वाले 20 या 25 सालों में कितना इम्पैक्ट आपकी अर्थव्यवस्था पर डालेगा और आपके ओवरऑल जो लाइफ सर्कल है उस पर डालेगा। तो Hyundai मोटर के आईपीओ के बारे में आज इतना ही। अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सभी कमेंट का हम जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।